जय हिंद साथियों, आप सही का विकेट पे स्वागत है। जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो वीडियो आ गई। यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कट ऑफ पे जो वीडियो मैं बनाने वाला था वो आ गई है आप सभी के लिए। इस वीडियो में कट ऑफ की विस्तृत चर्चा करूंगा, आप सभी को बताऊंगा कट ऑफ कितनी हो सकती है, क्या एक्सेप्टेड होगी, कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, उसके आधार पर बातें करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते, वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो क्लासेस मिलती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पीडीएफ मिल जाती है। अगर इंस्टाग्राम चलते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लें। पहले बात तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि आप सभी को कि मेल और फीमेल, जो सबसे बड़ा डाउट यही है कि मेल की कट ऑफ अलग जाएगी, फीमेल कट ऑफ अलग जाएगी। नहीं, ये एक सिंगुलर बनती है, मतलब एक केवल एक ही बनती है कट ऑफ जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट तो यही था, यही मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आते हैं, सबसे पहले अभी मैंने पोल कराया है, उसमें करीब 13,000 लोगों ने अपना वोट किया है। तो मैं उसके आधार पे आप सभी को कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आप सभी को पता है पहले सीट कितनी है। वैकेंसी की बात कर लूं तो वैकेंसी आपकी है 351, 351 सीट है आप सभी की। ठीक है, अब इसके देखिए 10 ही गुना बोला गया है कि 10 गुना, ये आप ध्यान रखिएगा कि 10 ही गुना बोला गया है। तो हम कह सकते हैं कि 3510 लोगों को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। आप ये जान लेना कि मैं वीडियो लेट क्यों बना रहा हूं। मैंने पहले बहुत सारी रिसर्च की, क्या सच में ऐसा ही होता है कि 10 ही गुना बुलाते हैं कि और ज्यादा बुला लेते हैं। मगर मैंने देखा कि 10 गुना ही बुलाते हैं। अब कुछ बातें और ध्यान में रख लेना, जैसे कि हमेशा सिलेबस, हमेशा जो पैटर्न होता था वो क्या होता था, पहले आपका रिटर्न होता था, फिर उसके बाद आपका फिजिकल, टाइपिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये होता था। ठीक है, आपका ये होता था, उसके बाद मेडिकल भी होता था लास्ट में। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। इस बार पहले क्या हुआ, फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस हुई इसमें। मगर आप ये बात भी ध्यान रखो कि ऐसा चेंज होने के बावजूद भी आपको, देखो पहले पहले समझना, पहले रिटर्न होता था तब भी 10 गुना लोगों को बुलाया जाता था। अब तो पहले फिजिकल हो चुका है, अब तो पहले फिजिकल हो चुका है, अब रिटर्न से भी 10 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा। इसमें मत सोचिएगा कि 10 की जगह 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि अब तो इनका एक स्टेज और कम हो गया है। पहले तो एक स्टेज और था, पहले रिटर्न होता था, फिर फिजिकल, टाइपिंग, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल होता था। अब तो आपका फिजिकल पहले हो ही चुका है, केवल रिटर्न था, तो रिटर्न के बाद टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करना, तो 10 ही गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। और ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं हो सकता। ठीक है, डेटा थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो 3510 लोगों को ये हो सकते हैं आपके, जो आपके फाइनल किसके लिए बुलाए जाएंगे, टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ बताता हूं टाइपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर टाइपिंग के लिए कट ऑफ बताता हूं, क्योंकि उसके बाद अभी फाइनल कट ऑफ थोड़ी बताता हूं। देखो, जो प्रीवियस ईयर की टाइपिंग कट ऑफ गई थी वो गई थी 73 नंबर। ठीक है, 100 में से 73 नंबर गए थे टाइपिंग के लिए कट ऑफ। अब आप यहां पर ये देखो कि मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, जहां पर आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है 84 नंबर। यानी आप ये सभी सोच लो कि इस बार की कट ऑफ उतनी ज्यादा हाई नहीं होगी। जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, मगर इस बार की कट ऑफ उतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी। मैं आप सभी को बड़ा करके दिखा देता हूं, क्योंकि मैं ये पिछले साल की बता रहा हूं, जब पेपर बहुत इजी आया था, जब पेपर बहुत आया था, इजी आया था, तब जो फाइनल कट ऑफ गई थी, आप फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर, फाइनल कट ऑफ गई थी 84.27। मैं इसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी कट ऑफ गई थी 84.27, ये फाइनल कट ऑफ गई थी। ये पूरी आप लिस्ट देख लो, ये टोटल 121 वैकेंसी थी, पूरी टोटल वैकेंसी का नाम देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पूरी रिसर्च की, देखो 2016-17 का है, पूरा नाम लिया हुआ है। फाइनल गई है 86 गई है उस टाइम पे, जिस टाइम इसमें क्वेश्चन भी काफी सारे हटाए गए थे, उसके साथ ही साथ काफी गलतियां होती रहती हैं। मगर इसकी टाइपिंग कट ऑफ गई थी 73 नंबर, यानी फिजिकल के लिए 73 नंबर बुला लिया था। तो आप समझ रहे हो कि टाइपिंग के लिए कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी लो रहेगी। ऐसा नहीं कि फाइनल कट ऑफ में कुछ अंतर हो सकता है, मगर टाइपिंग के लिए कट ऑफ थोड़ी लो रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आप सबके, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं पोल की, कि हमारा पोल क्या हुआ था। जो हमारा पोल हुआ था, देखिए मैं पोल किस तरह से किया था, बहुत से बच्चे बोले थे गलत पोल हुआ है। देखिए मैंने क्या किया था, क्योंकि 17 जून का पेपर थोड़ा सा इजी आया था, इसीलिए मैंने उसमें जो नंबर थे मैंने क्या रखे थे, इसमें 60-70 रखे थे।
70 से 80 रखे थे और 80 से 90, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट मार्क्स तक गए थे लोग। तो आप देख सकते हो कि 60 से 70 के तक में टोटल 13,000 वोट हुए हैं। ठीक है, 60 से 70 में 22% लोगों ने दिया हुआ है, 70 से 80 में 16%, और यहाँ 80 से 90 12%, और ये तो 17 जून का हो गया। 18 जून में बात करें तो 60 से 65 में 44%, और 76 से 85 7%। यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एवरेज स्कोर तो 65 से आपका सभी का 75 के बीच में ये 18 तारीख वाले हैं। अब ये जान लीजिए कि ये अपने राइट आंसर बता रहे हैं, ऐसा नहीं अटेम्प्ट नहीं बता रहे, राइट आंसर। तो इनको अभी लगता है ये राइट है, तो हो सकता है इसमें और कट ऑफ मतलब और नंबर कम और ज्यादा होने के चांसेस बिल्कुल भी हैं। तो ये 65 और 70 नंबर जो है, 75 नंबर है, ये इससे कम हल्का ही जाएगा, ज्यादा तो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 76 और 85 जो नंबर वाले हैं वो बहुत ही कम है, और उनका नंबर और भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी गलती होगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने चेक नहीं किया आंसर की। तो ये छोटा रॉ रहा है आप सभी के पास। और 17 जून वालों को देखो तो मैक्सिमम आपको देखेंगे तो 80 से 90 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट बोला है, और 60 से 70 के बीच वाले भी हैं। तो अगर मैं एवरेज लूंगा तब भी इसमें दूंगा, तब भी हमारा एवरेज जो आएगा वो आएगा आपका 70 से 80 के बीच में। 70 से 80 के बीच में अभी भी इनका अगर मैं एवरेज लूंगा तो 70 से 80 के बीच में इनका एवरेज आ जाएगा, जो इनके 17 जून वाले हैं, हमारे 17 जून वाले। ठीक है, तो आप यहां से अंदाजा ये लगा सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने की चांसेस है ही नहीं, क्योंकि अभी इनको ये भी नहीं पता कि कितने सही हुए, फिर भी ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो तब भी डेटा देख लो, 13,000 का डेटा इस तरह से आ रहा है, मतलब कभी डाटा बहुत ज्यादा 80 के ऊपर या 90 के ऊपर नहीं जा रहा है, उतना ही रह रहा है। तो यहाँ पर हम अगर एवरेज भी निकालेंगे तो 70-80 नंबर आप सभी का, राइट आ गया ना, 70-80 नंबर आप सभी का होगा ही। ठीक है, 70-80 नंबर आपका होगा ही 17 और 18 का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई ऊपर नहीं जाएगी। और टाइपिंग के लिए आप सभी को, टाइपिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, टाइपिंग के लिए आपको 65 से 75 के बीच वालों को बुला लिया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए 65 से 75 वालों को बुला ही लिया जाएगा। अगर आपका अगर नंबर 65 से 75 के बीच में है तो आपको टाइपिंग के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा। और फाइनल कट ऑफ देखिए बहुत ज्यादा हाई अप नहीं रहेगी, ये भी आपकी 75 से 80 के बीच में होने के चांसेस हैं। ठीक है, और इससे कम ही हो सकती है, मगर इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही हो सकती है, क्योंकि पिछले साल की मैं आपको दिखाई दूं, पिछले साल को जो मैंने आप सभी को दिखाया वो आपकी देख सकते हो 84 गई थी। 84 गई थी जब पेपर इतना इजी आता था ना, पेपर में इतना सारा टफ क्वेश्चन थे, पेपर बिल्कुल अच्छी था, क्लरिकल एप्टीट्यूड था, सब कुछ सिंपल था, तब आपकी 84 नंबर 84% आपकी कट ऑफ गई थी तब डायरेक्ट एंट्री वालों की। 121 सीट थी उस समय। ठीक है, अब तो 351 सीट भी है, सीट भी ज्यादा है यहाँ पर, अब बच्चे भी, कंपटीशन भी ज्यादा, ऐसी बात नहीं, मगर पिछली बार तो डायरेक्टली पहले रिटर्न हुआ था, उसके बाद फिर फिजिकल हुआ था। तो इस बार तो फिजिकल पहले ही हो गया, बच्चे काफी छट गए, और उसके बाद फिर अब रिटर्न हुआ। तो यानी कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अप जाएगी, क्योंकि पेपर भी उस हिसाब से देखा जाए टफ ही था। ठीक है, पेपर टफ ही था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टाइपिंग के लिए आप सभी को वोटिंग के हिसाब से टाइपिंग से आपको 65 और 75 वालों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, टाइपिंग के लिए। उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो होगी वो थोड़ी 10 नंबर या 5 नंबर आप सभी के ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। ठीक है, 10-5 नंबर ऊपर होने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार अगर 73 पे टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, उसके बाद डायरेक्टली 84 पे कट ऑफ चली गई थी, मतलब कि टोटल देखा जाए तो 11 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी। 73 पे आप सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था पिछली बार, और कट ऑफ डायरेक्टली 84 पे चली गई थी, यानी 11 नंबर का मार्जिन आया था। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ है। ठीक है, आपने खुद दिया है, आपको खुद पता है, मैथ की क्वालिटी पता है, रीजनिंग की क्वालिटी पता है, आपको कंप्यूटर की क्वालिटी पता है, हिंदी छोड़ दो, हिंदी में भी क्वेश्चन थे टफ, ऐसी बात नहीं है। तो अभी सभी सेक्शन को मिला के हम देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी बहुत ज्यादा अप होने की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ी सी रहेगी नॉर्मल, जितने पे आपको सेटिस्फाई कर देगी बीएसएफ। ठीक है, बाकी देखिए अब इसकी आंसर की आ जाती है, तो आंसर की के बाद मैं दोबारा पोल करा लूंगा। टोटल आप देख सकते हो ये 13,000 लोगों का वोट है। मैंने अभी जल्दीबाजी नहीं की, इसलिए मैंने बोला मैं आराम से बताऊंगा और पूरा एनालिसिस करूंगा। तो कट ऑफ के बारे में अभी तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। अगर आपके नंबर हैं 60 से 65 से 70-75 के बीच में, तो आप टाइपिंग जरूर स्टार्ट कर दो। अब मेल और फीमेल की दोनों की सिंगल ही बनती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस लिस्ट में कहीं पर भी मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ मेल और फीमेल सब एक ही साथ रखे हुए हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मेल और फीमेल, मेल 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 है, और फीमेल अभी इसमें कोई दिख ही नहीं रही है। इसमें फीमेल तो कहीं है ही नहीं। तो फीमेल उस समय काफी अवेयर ही नहीं होती थी, अवेयरनेस कम होती थी, इसलिए फीमेल अप्लाई नहीं करती थी। अब तो फीमेल अप्लाई करती हैं। तो इसमें सारी मेल मेल की लिस्ट दिख रही है। टोटल वैकेंसी थी कितनी, 121 वैकेंसी थी। तो मेल और फीमेल की एक साथ ही बनती है,
क्योंकि पिछले हमेशा क्या होता था कि जो फीमेल होती थी उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं थी, वो भरना फौज में जाना नहीं चाहती थी। तो ये सारी आप लिस्ट दे सकते हो जो है आप सभी की, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट वालों की भी लिस्ट है और डाइट वालों की भी लिस्ट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट वालों की वैकेंसी 23 वैकेंसी थी, और यहाँ पर डिपार्टमेंट वालों की 74 कट ऑफ गई है, और यहाँ पर डाइट वालों की 84 गई है, ठीक है। और यहाँ पर सारी सब चीज़ें लिखी गई हैं कि कहाँ कहाँ से मार्क्स दिए गए हैं, किस तरह से दिए गए हैं, और यहाँ पर बोला भी गया है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और उसके बाद जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको ऊपर रखा गया है, मतलब जिसकी एज ज़्यादा है उसको अच्छा रखा गया, ऊपर रखा गया। उसके बाद अल्फाबेटिकल अरेंज किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा है, आप देख सकते हो 2018 में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, और 2017 में इसकी टाइपिंग की कट ऑफ आई थी। आपने देखा कि मैंने जो आपको कट ऑफ बताई पूरी ही पूरी डेटा पे डिपेंडेंट थी, मैंने कहीं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा। जो 13,000 वोट आए थे उसके आधार पर बताया, और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसके आधार पर बताया। तो अगर आपके नंबर हैं इस तरह से तो आप तैयारी शुरू कर दो, लग जाओ प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी आंसर की आना बाकी है। आंसर की जैसे आ जाएगी तो और थोड़ा सा रिवील हो जाएगा किसे कितने नंबर है, तो कट ऑफ पे एक बार और चर्चा कर लेंगे। मगर अभी आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इनिशियल आपकी चीज क्या होनी चाहिए कि आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी ऐसे आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे तो फिर आगे के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो थोड़ा सा मन में आग रखो, अभी भी उम्मीद रखो और लगे रहो तैयारी में। बाकी देखो ये होगा नहीं होगा तो बात की बात है, मगर आपको एक बार तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहे, और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन आप सभी करते रहो। साथ साथ आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस चलती रहती है, रात को 9 बजे आपको मैथ क्लासेस मिलती है, और मॉर्निंग में 8 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिलती है। तो इंग्लिश की क्लास वगैरह अगर आप आईटीबीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आईटीबीपी के लिए आप प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस जोड़ सकते हो। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे जाके आप देख लेना सब कुछ, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है कि कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।